जिन हालात को एमक्यूएम की पैदावार समझा गया है, दरअसल एमक्यूएम उन हालात की पैदावार है। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे। पाकिस्तान पे किसी का क्लेम है तो हमारा क्लेम है। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के अंदर सूबों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। हिंदुस्तान के कितने ही शहर उजड़े थे तो कराची आबाद हुआ था, और हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि कराची उजड़ेगा तो पाकिस्तान के कई शहर आबाद होंगे। जब पिशावर में पिशावर की पुलिस है और लाहौर में लाहौर की पुलिस है और लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? इस शहर के बलबूते पर उस शहर की रंगीनियां आबाद है। आप कहते हैं कि हुक्मरान वजीर आजम क्यों नहीं आते? कराची में अब रंगीन रातें नहीं है। पूरा पाकिस्तान है, आबादी के वक्त ये 2.5-3 करोड़ का था। उस वक्त 4 सूबे थे और आज ये 25 करोड़ का है। आज भी ये 4 सूबे हैं। एमक्यूएम का एक मुतालबा भी पाकिस्तान के आइन से बाहर का नहीं है। पाकिस्तान का आइन कहता है अगर कोई सूबा अपनी जिम्मेदारी पूरा ना कर रहा हो तो वहां गवर्नर राज भी लग सकता है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई शहर सही तरह नहीं चल रहा हो तो वफाक के सुपुर्द किया जा सकता है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के अंदर सूबों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। एमक्यूएम का मुतालबा इनके अलावा कुछ भी नहीं है। एमक्यूएम का मुतालबा यह है कि आइन हमें यह कहता है और तकादा करता है कि पाकिस्तान के आवाम को सही गिना जाए। हमारा मुतालबा इससे दीगर कोई नहीं है। और जो मुल्क मर्दम शुमारी ना करा सके वो मर्दम शनासी कहां से कराएगा? और कराची के फौरी मसले का हल, पहली बात तो यह है कि ताजिर बरादरी से काम यह है कि ऐवानों में जाकर हम कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, और जरूरत इस बात की है कि अब अदालतों में कराची का मुकदमा लड़ा जाए। इसमें आप अवाम की अदालत में हम लड़ लेंगे, अदालतों में आप हमारा साथ दीजिए। कराची के एक एक इशू को अदालतों में ले जाकर अपने मामलात को उठाने की कोशिश करें। मैं सिंध के बहुत बड़े जो एक सियासी शख्सियत है उनसे कह चुका हूं और पूछ चुका हूं, जब पिशावर में पिशावर की पुलिस है और लाहौर में लाहौर की पुलिस है और लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? उनको मैंने यह भी मशवरा दिया है कि अब सिंध के अंदर नाम तब्दील किया जाए। आप सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रख दें, सिंध पुलिस का नाम सिंधी पुलिस रख दें, आप सिंध सेक्रेटेरिएट का नाम सिंधी सेक्रेटेरिएट रख दें। ये एक कसीरुल लिसानी सूबा है, हुक्मरानी एक लिसान के पास है। कराची आज 3 करोड़ से ज्यादा का शहर है। ये 3 करोड़ की आबादी आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले अपने दौर में 3 करोड़ कही थी और इस दौर में 4 करोड़ कही है। ये मैंने मेरे सामने की है। लेकिन उनका तकाजा यह भी है कि है 4 करोड़ की, गिनी 1.5 करोड़ जाए। तो मैं सारे मुतालबे, सारी बातें हो चुकी हैं। कितने ही हिंदुस्तान के कितने ही शहर उजड़े थे तो कराची आबाद हुआ था, और हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि कराची उजड़ेगा तो पाकिस्तान के कई शहर आबाद होंगे, और उन्होंने कराची को उजाड़ा लेकिन आबाद कोई भी नहीं हो सका। हम बड़े खुशनसीब है भाई, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास इतना जबरदस्त दारुल खिलाफा है, जहां हम ऐसा दारुल खिलाफा है कि हम खुशनसीब लोग बगैर वीजे के जाते हैं। ऐसा दारुल खिलाफा जिसका अपने मुल्क के मसाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना वो पाकिस्तान की गुर्बत को रिप्रेजेंट करता है, ना जहालत को रिप्रेजेंट करता है, ना जराइम को रिप्रेजेंट करता है। एक नई दुनिया है। इस शहर के बलबूते पर उस शहर की रौनकें आबाद है। इस शहर के बलबूते पर उस शहर की रंगीनियां आबाद है। आप कहते हैं कि हुक्मरान वजीर आजम क्यों नहीं आते? कराची में अब रंगीन रातें नहीं है, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तो हम तैयार हैं। एक बात तय कर लीजिए, किसी दिन बात हो जाए कि ये एमक्यूएम का कराची के हालात को खराब करने में कितना हाथ है। आज बात करने की गुंजाइश नहीं है इसमें। पहली बात तो यह है कि जिन हालात को एमक्यूएम की पैदावार समझा गया है, दरअसल एमक्यूएम उन हालात की पैदावार है।
जब तक ये तरतीब दुरुस्त नहीं होगी बात नहीं बनेगी। जो लोग सिंध के शहरी इलाकों में आबाद हैं वो इतने कंफ्यूज हैं कि किसी को ये समझते हैं कि उसने एहसान किया है, हमें इस सूबे में रहने दिया है, कि कोई शायद हमारे लिए अंसारे मदीना वाला भी किसी ने सलूक किया है। सिंध के 26 शहरों में से जो क़याम पाकिस्तान से पहले 26 म्यूनिसिपैलिटीज थी, उनमें से 21 हिंदू मेजॉरिटी थी, 24 हिंदू मेजॉरिटी थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे। पाकिस्तान पे किसी का क्लेम है तो हमारा क्लेम है। सिंध के हुक्मरान नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में कब आए थे, क्यों आए थे, किस नजरिए के तहत आए थे। जो लोग सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं उनको कंफ्यूज नहीं रहना होना चाहिए। उनको पता है कि वो पाकिस्तान में कब आए थे, क्यों आए थे, अपने इरादे और इख्तियार के साथ आए थे। फारूक भाई ये कह रहे हैं और एक बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत आए थे। कराची का मुतालबा यह है कि कराची को सूबा बनाया जाए। MQM का मुतालबा यह है कि पूरा पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान जो अब पूरा पाकिस्तान है, आबादी के वक्त ये 2.5-3 करोड़ का था। उस वक्त 4 सूबे थे और आज ये 25 करोड़ का है। आज भी ये 4 सूबे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में सूबे बनाए जाने चाहिए और कराची का मुकदमा सबसे मजबूत मुकदमा है। आप लोग एग्री करते हैं इसको? आप इस मुतालबे के साथ हैं? और जब तक ये इसमें अगर ताखीर हो रही है तो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत 17 साल में नाकाम हो गई है सिंध को संभालने में। सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो कुछ हुआ है, 2008 में कराची दुनिया के 10 इमर्जिंग सिटी में था। 17 साल बाद दुनिया के 4 बदतरीन रिहाइश के काबिल शहरों में है। तो इसमें MQM कितना हाथ होगा भाई? 17 साल से एक सूबे में एक सियासी जमात की हुकूमत है।